हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गवर्नमेंट एग्जाम्स कोचिंग। मैं हूं कपिल और आप देख रहे हैं यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2017 फुली सॉल्व पेपर पार्ट 2, जो कि है हिंदी भाषा के 50 क्वेश्चंस। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की पहली साहित्यिक रचना मानी जाती है? विश्व की पहली साहित्यिक रचना कौन सी मानी जाती है निम्न में से? तो वो मानी जाती है ऋग्वेद। जी हाँ, ऋग्वेद जो है विश्व की पहली साहित्यिक रचना मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुनर्विवाह का संधि विच्छेद है। पुनर्विवाह का संधि विच्छेद जो होता है वो होता है पुनः विवाह। दोबारा से शादी करना होता है पुनर्विवाह का संधि विच्छेद, पुनः विवाह। नेक्स्ट, बुढ़ापा शब्द है। बुढ़ापा क्या शब्द है? तो वो है भाववाचक संज्ञा। बुढ़ापा जो है वो भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट, प्राथमिक शब्द है। प्राथमिक, प्राइमरी शब्द क्या है? तो प्राइमरी शब्द जो है वो, देखिए इसको अगर हम इसके आगे एक वर्ड लगा दें, प्राइमरी स्कूल, प्राथमिक विद्यालय, तो विद्यालय का जो विशेषता है वो क्या है? प्राथमिक। तो प्राथमिक क्या हो गई? विशेषण। प्राथमिक विद्यालय, विद्यालय की विशेषता है कि वो प्राथमिक है, तो विशेषता जो है विशेषण प्राथमिक हो गया। ठीक है। नेक्स्ट, महानायक में कौन सा समास है? महानायक में समास है वो है कर्मधारय। नेक्स्ट, विध्वंस का विपरीतार्थक शब्द है। विध्वंस जो होता है वो होता है बिगाड़ना, किसी चीज का नष्ट करना, किसी चीज को खत्म कर देना। उसका जो विपरीतार्थ है, उसका विलोम शब्द होगा वो होगा निर्माण, बनाना। विध्वंस खत्म करना, निर्माण बनाना। नेक्स्ट, किस शब्द में ना उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया जा सकता है? किस शब्द में ना उपसर्ग, उपसर्ग जो होता है वो लगता है शुरू में, किसी शब्द के शुरू में लगता है उपसर्ग। अब एक एक करके लगा के देखते हैं। ना वाकिफ, जी हाँ ये लग जाएगा। ना काबिल, जी हाँ ये भी लग जाएगा। ना हाजिर, ये नहीं लगेगा। ना पसंद, ये भी लग जाएगा। ना हाजिर, ना नहीं लगेगा उपसर्ग, इसमें लगेगा गैर हाजिर, तो ये जो है वो प्रयोग नहीं किया जा सकता ना उपसर्ग इस शब्द में। ठीक है। नेक्स्ट, जिसका मन शांत हो उसे कहा जाता है। जिसका मन शांत हो उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है शांत चित्त। शांत और चित्त का मतलब होता है मन, तो शांत चित्त हो गया जो जिसका मन शांत हो। नेक्स्ट, अधिकरण कारक का चिन्ह है। अधिकरण कारक का चिन्ह जो होता है वो होता है में, पे और पर, तो इनमें से देख लो में, तो ये हो गया अधिकरण कारक का चिन्ह। नेक्स्ट, अभिव्यक्ति में उपसर्ग है। अभिव्यक्ति में उपसर्ग, उपसर्ग मैंने बताया जो शुरू में लगता है, तो उपसर्ग इसमें देखो कौन सा लग रहा है? अभी, तो अभी क्या हो गया? ये उपसर्ग हो गया। अभिव्यक्ति में उपसर्ग जो हो गया वो अभी हो गया। नेक्स्ट, चांदी का पर्यायवाची है। चांदी का पर्यायवाची क्या है? चांदी का पर्यायवाची होता है रजत। रजत को चांदी बोलते हैं। नेक्स्ट, विद्यार्थी में कौन सी संधि है? विद्यार्थी में विद्या प्लस अर्थी, विद्या में भी आ का डंडा आ रहा है और अर्थी में भी आ का डंडा आ रहा है, तो दोनों तरफ आ है, इसका मतलब ये हो गई दीर्घ संधि। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध वर्तनी वाला है? शुद्ध वर्तनी वाला कौन सा शब्द है? तो वो है विश्लेषण। शुद्ध तरीके से ऐसे लिखा जाता है विश्लेषण। नेक्स्ट, आंख का अंधा गांठ का पूरा। आंख का अंधा गांठ का पूरा मुहावरे का अर्थ है। तो आंख का अंधा और गांठ का पूरा मतलब आंख से तो वो अंधा है और उसके पास जो है वो धन धान्य पूरी है, यानी मूर्ख है लेकिन धनी है वो, तो ये ऑप्शन जो है वो सही है। आंख का अंधा गांठ का पूरा मतलब है मूर्ख किंतु धनी। नेक्स्ट, हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं? हिंदी की उपभाषाएं होती हैं 5। कौन कौन सी होती हैं? राजस्थानी, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी और पहाड़ी, ये 5 हिंदी की उपभाषाएं होती हैं। नेक्स्ट, उत्थान शब्द का विलोम शब्द है। उत्थान, उत्थान मतलब प्रोग्रेस करना और पतन मतलब डिवोर्स, मतलब नीचे जाना। उत्थान मतलब ऊपर जाना, पतन मतलब नीचे जाना। मित्रता का स्वांग करके शत्रुतापूर्ण कार्य करना, इसके लिए किसी उचित मुहावरे की खोज कीजिए। मित्रता का नाटक करके और शत्रुता वाले कार्य करना, तो ये इसका मुहावरे का अर्थ जो हो जाएगा वो होगा आस्तीन का सांप। नेक्स्ट, रुपया पैसा में समास बनाइए। रुपया पैसा में समास बताइए। रुपया पैसा, रुपया और पैसा, रुपया और पैसा, तो ये हो गया द्वंद्व समास।
जिसमें बीच में और लग जाए वो होता है द्वंद्व समास। नेक्स्ट, कवितावली के रचयिता हैं, कवितावली के रचयिता हैं तुलसीदास। नेक्स्ट, जिसका जन्म उच्च कुल में हुआ हो, हाई सोसाइटी में, हाई फैमिली में हुआ हो जिसका जन्म, तो उसको बोलते हैं कुलीन। क्या बोलते हैं उसको? कुलीन। जिसका जन्म उच्च कुल में हुआ हो वो हो कुलीन। निम्नलिखित प्रत्येक वाक्य के नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, उनमें कोई एक विकल्प वाक्य का शुद्ध रूप है, उसका चयन कीजिए। अच्छा, 4 विकल्प दिए हुए हैं, इनमें से कोई एक ही सही है। देखते हैं। रामू को बेतहाशा बुखार है, रामू को बहुत बुखार है, रामू को गहरा बुखार है, रामू को बेहिसाब बुखार है। तो ये रामू को बहुत बुखार है जो है वो सही है। नेक्स्ट, अच्छी पढ़ाई अच्छी पुस्तकों पर निर्भर रहती है, अच्छी पढ़ाई अच्छी पुस्तकों पर निर्भर करती है, अच्छी पढ़ाई अच्छी पुस्तकों के ऊपर निर्भर करती है, अच्छी पढ़ाई अच्छी पुस्तकों के ऊपर रहती है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है अच्छी पढ़ाई अच्छी पुस्तकों पर निर्भर रहती है, ये सही है। नहीं सॉरी, अच्छी पढ़ाई अच्छी पुस्तकों पर निर्भर करती है, ये सेकंड वाला ऑप्शन जो है वो सही है, अच्छी पढ़ाई अच्छी पुस्तकों पर निर्भर करती है। नेक्स्ट, मधुशाला के रचयिता हैं, मधुशाला के रचयिता कौन है? मधुशाला के रचयिता हैं हरिवंश राय बच्चन। नेक्स्ट, यथावत शब्द का सही अर्थ है, यथावत। यथावत का मतलब होता है जैसे का तैसा, मतलब जो वर्ड जैसा है उसको वैसा ही रख देना, या कोई भी चीज जैसी है उसको वैसे ही रख देना। तो ज्यों का त्यों जो है वो यथावत का सही अर्थ है। नेक्स्ट, ऊ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? ऊ ध्वनि का उच्चारण स्थान है कंठ। ये जो ऊ ध्वनि का उच्चारण होता है वो होता है कंठ से। नेक्स्ट, बहुत दिनों बाद भेंट होने पर जिस मुहावरे का उपयोग किया जाता है वह है, बहुत दिनों बाद किसी से मिल रहे हैं तब मुहावरे का उपयोग किया जाता है ईद का चांद होना। नेक्स्ट, त्रिनेत्र में कौन सा समास है? त्रिनेत्र में देखिए जिसमें काउंटिंग वर्ड्स काउंटिंग डिजिट्स आ जाती हैं, जैसे 1 2 3 4 ऐसे कोई अगर डिजिट्स आती हैं तो वो होती है द्विगु समास, उसमें होता है द्विगु समास। इसमें त्रिनेत्र मतलब 3 नेत्र हैं, 3 आईज, तो 3 क्या हो गया, ये काउंटिंग हो गई, तो द्विगु समास जो है वो इसमें लग जाएगा। नेक्स्ट, निरउपसर्ग से किस शब्द का निर्माण नहीं हुआ है? निरउपसर्ग से किस शब्द का निर्माण नहीं हुआ है? निराकरण हो गया, निरपराध ये भी हो जाता है, निदर्शन ने नहीं होता, इस निर से इस शब्द का निर्माण नहीं हो सकता, निर्भय ये भी हो जाता है, तो ये ऑप्शन जो है वो सही है। नेक्स्ट, तुम वह और मैं पिकनिक मनाने जाएंगे, यह वाक्य किस वचन में है? देखिए तुम वह और मैं, इसमें सभी लोग आ जाते हैं, मतलब 3 लोग आ जाते हैं, 3 लोग आते हैं तो बहुवचन, एक आता है तो एक वचन, 2 आते हैं तो द्विवचन, और 2 से ज्यादा आते हैं तो बहुवचन। नेक्स्ट, उज्जैनी में उपसर्ग है, उपसर्ग उज्जैनी में उपसर्ग है उत। नेक्स्ट, सभा कौन सी संज्ञा है? सभा में कौन सी संज्ञा आती है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक या द्रव्यवाचक? तो सभा जो है वो सभी लोग आ जाते हैं उसमें, सब एक समूह का जो है वो दर्शाती है, तो समूहवाचक जो है वो सभा संज्ञा है। तैराक में कौन सा प्रत्यय है? तैराक में प्रत्यय बताना है, प्रत्यय लगता है लास्ट में, तो तैराक में जो प्रत्यय लगेगा वो लगेगा आक। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा गणेश का पर्यायवाची नहीं है? गजानन गणेश का पर्यायवाची है, विघ्नेश भी है, विनायक भी है, लेकिन गोविंद जो है वो गणेश का पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट, व्याकरण दर्पण किसकी रचना है? व्याकरण दर्पण है शिव पूजन सहाय की रचना, व्याकरण दर्पण शिव पूजन सहाय ने लिखी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा शब्द तुर्की भाषा का है? तुर्की भाषा का शब्द बताना है, इनमें से कौन सा शब्द तुर्की भाषा का है? तो तुर्की भाषा का शब्द है कैंची। नेक्स्ट, निम्न शब्दों में से कौन सा शब्द विशेषण है? विशेषण बताना है कौन सा शब्द है निम्न में से, तो विशेषण जो होगा वो होगा सच्चा, सच्चा मित्र, मित्र की विशेषता है सच्चा, तो सच्चा हो गया विशेषण। ठीक है जी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द निम्न में से देखना है, ये भी गलत, ये गलत, ये गलत, ये सही है, श्रृंगार, ऐसे लिखा जाता है श्रृंगार। ठीक है। नेक्स्ट, जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द होगा, जिसकी पहले से कोई हम कल्पना नहीं किया सके या कोई आशा ना हो उसकी, तो वो होगा अप्रत्याशित। अप्रत्याशित मतलब जिसकी पहले से कोई आशा ना हो। नेक्स्ट, मक्खी शब्द का तत्सम रूप है, मक्खी शब्द का तत्सम रूप होता है मक्षिका। नेक्स्ट, ठंडा पानी ठंड पैदा करता है, इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेष्य है? विशेष्य बताना है, विशेष्य मतलब जो
विशेषण की विशेषता बताने, मतलब जिसके विशेषण बताया जाता हो। ठंडा, जैसे ठंडा जो है विशेषण है, किसका विशेषण है वो? पानी का, तो पानी हो गया विशेष्य। ठीक है, ठंडा जो जिसमें विशेषण यूज किया जाता है उसको विशेष्य बोलते हैं। तो ठंडा विशेषण कहाँ यूज किया जा रहा है? पानी के लिए यूज किया जा रहा है, तो पानी क्या हो गया? विशेष्य हो गया। तो यहाँ विशेष्य ही पूछा गया है। अगर पूछा जाता विशेषण तो विशेषण हो जाता ठंडा। तो सीधा सीधा ये है कि कि विशेषण शब्द का यूज जिसके लिए किया जाता है वो विशेष्य होता है। तो विशेष्य यहाँ पर पानी है। नेक्स्ट, मृग नयन समास का विग्रह होगा। मृग नयन समास, मृग के समान नयन, मृग के जैसे नयन, तो ये समास का विग्रह जो हो गया मृग के समान नयन हो गया। निम्नलिखित में से कौन पुल्लिंग है? पुल्लिंग बताना है कौन सा है। ओस, ओस को अगर हम कहते हैं कि ओस आई, तो ये पुल्लिंग नहीं है, स्त्रीलिंग है, आई। साधना आई, ये भी स्त्रीलिंग है। वसंत आया, वसंत आया, ये हो गया पुल्लिंग। भक्ति आई, ये भी स्त्रीलिंग है, तो वसंत जो है वो पुल्लिंग है। राम की शक्ति पूजा के रचनाकार, राम की शक्ति पूजा के रचनाकार हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। राम की शक्ति पूजा के रचनाकार जो है वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है? उपन्यास सम्राट कहा जाता है मुंशी प्रेमचंद को। प्रेमचंद को जो है वो उपन्यास सम्राट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, ब्रज भाषा की एक प्रमुख रचना का नाम है। ब्रज भाषा जो है वो लिखी गई सूरसागर, एक बहुत ही अच्छी, बहुत ही प्रमुख, बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है ये सूरसागर। नेक्स्ट, गोद लिया हुआ पुत्र कहलाता है, गोद लिया हुआ पुत्र कहलाता है दत्तक। नेक्स्ट, बालकृष्ण भट्ट किसके संपादक थे? बालकृष्ण भट्ट जो थे वो थे हिंदी प्रदीप के संपादक। निम्नलिखित में से कौन सी बोली को कौरवी कहा जाता है? कौरवी किस बोली को कहा जाता है? कौरवी कहा जाता है खड़ी बोली को। नेक्स्ट, व्यापारिक पत्रों की भाषा कैसी होनी चाहिए? व्यापारिक पत्रों की भाषा होनी चाहिए औपचारिक। नेक्स्ट, मित्रता निबंध के लेखक हैं। मित्रता निबंध के लेखक जो है वो हैं रामचंद्र शुक्ल। तो दोस्तों ये था हमारा यूपीबीएड एंट्रेंस एग्जाम 2017 का पार्ट 2, जिसमें हमने हिंदी के 50 क्वेश्चंस को डिस्कस किया। नेक्स्ट पार्ट में हम मैथ्स के क्वेश्चंस को एंड पार्ट 4 में हम साइंस के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको पार्ट 3 एंड पार्ट 4 चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर मुझे मिनिमम 10 कमेंट्स मिलते हैं तभी मैं नेक्स्ट पार्ट जो है वो अपलोड करूँगा। तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स कीजिए, मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए, और चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लीजिए क्योंकि हम ऐसी एग्जाम से रिलेटेड वीडियोज़ आपके लिए लाते रहते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।